खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मुग़विया बच्ची का केस किस कदर बिगड़ता जा रहा है और ख़राब होता जा रहा है। हर गुज़रते दिन के साथ जब से मुग़विया बच्ची की अपने वालिदैन से मुलाकात हुई है और अदालत से जब से ये इजाज़त मिली है, गैंग ने कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की हैं और किस तरह से ये केस ख़राब हुआ है, ये है हमारा आज का मौजू। क्योंकि हम एक अहाता करना चाहते हैं कि कैसे साजिश रचाई जा रही है और बनाई जा रही है और क्यों उसका सद्देबाब नहीं हो पा रहा। ये इंतहाई बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारे अदालती निज़ाम का भी, हमारे जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम का भी और जो पूरा का पूरा माशरती निज़ाम है इसका भी। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि सबसे पहले हुआ क्या जब बच्ची को इजाज़त मिली अपने वालिदैन से मुलाकात की। एक और एप्लीकेशन गई मुल्ज़िमान की जानिब से, उनके वकील के जानिब से, कि जो अगवाकार है और उसका मुबैना शौहर है बच्ची का, उसको इजाज़त दी जाए मुलाकात की अपनी मुबैना बीवी से या मुग़विया से। वो इजाज़त नहीं मिली। वो इजाज़त जब नहीं मिली तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एक गैंग के पूरी की पूरी टीम को उतारा गया कराची में। उनकी जानिब से पहले तो हिरासा किया गया उन लोगों को जो कि ताल्लुक़ रखते थे मेहदी अली काज़मी साहब से या उनके मोहल्लेदार थे। उनके मोहल्लेदारों में जाकर के बातें फैलाई गईं और उनके ख़िलाफ़ उनको बहकाया गया। कुछ लोग बाज़ाब्ता वीडियोस पर आए और उन्होंने कहा कि हम मोहल्लेदार हैं और ये कि मेहदी अली काज़मी साहब की रेपुटेशन ठीक नहीं है, उनकी फैमिली दुरुस्त नहीं है, वो इस तरह से ज़दोकोब करते थे, जहनी तनाव में रखते थे अपने बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा मुहिम चली। बाद में जब दरियाफ़्त किया गया, हमने ही न्यूज़ 360 ने बताया था कि ये लोग हैं कौन, तो पता चला कि भाई ये तो ख़ुद गैंग के मेंबरान हैं। ये कभी भी रिहाइश पजीर नहीं रहे उन इलाकों में, उस इलाके में जहाँ पे मेहदी अली काज़मी साहब रहते हैं। लेकिन ये मुहिम चली और बाज़ाब्ता पूरी फैमिली को बदनाम करने की मुहिम थी कि किसी तरह से बच्ची की वापसी अपनी फैमिली में रोक दी जाए। ये पहली कड़ी थी जब मुल्ज़िम की मुलाकात का मामला रफ़ा दफ़ा हुआ। उसके फ़ौरन बाद दूसरा जो मामला हुआ वो हुआ, ज़ाहिर है, मशहूर ज़माना डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ का। फ़ातिमा रियाज़ साहिबा कोई मामूली डॉक्टर नहीं थी। उनको बाज़ाब्ता हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए प्लांट करवाया गया था गैंग ने कि वो ही जाएं करीब तिब्बी सेहत और सारे मामलात की बुनियादों पर और जाकर वरगलाएँ दोबारा से मुग़विया बच्ची को। उसमें जब उनकी नाकामी हुई, बच्ची ज़ाहिर है अपने होश हवास में किसी हद तक वापस आ चुकी थी, उसने उनकी बात सुनने से इनकार किया, उनके वरगलाने में नहीं आई। फिर ज़ाहिर है शेल्टर होम के लोगों ने उनको देखा, उनके हवाले से कुछ अलार्मिंग सिचुएशन बनी, शिकायत हुई हेल्थ डिपार्टमेंट को। हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़ाहिर है किसी ने कान ना धरा क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने साज़बाज़ कर रखी थी गैंग से, इसीलिए उनकी नुमाइंदा थी फ़ातिमा रियाज़। और फिर जब कुछ ना बन पाया तो अदालत में एक ड्रामा क्रिएट कर दिया फ़ातिमा रियाज़ साहिबा ने। फ़ातिमा रियाज़ साहिबा का ड्रामा फेल हुआ, ज़ाहिर है वो हटी। उसके बाद बनी डॉक्टर उज़्मा और उनकी मेडिकल टीम, उनका मेडिकल बोर्ड, जो कि अब ज़ाहिर है 15 नवंबर को मंगल के रोज़ जो है वो अपना रिपोर्ट जमा कराएगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन अब उस मेडिकल बोर्ड पे सवालात उठाए जा रहे हैं और उसको केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये तो था वो सारा सिलसिला जो होता रहा अंदरून खाना। बैरूनी क्या काम हुआ? बैरूनी तौर पर यह हुआ कि शेल्टर होम इंतज़ामिया को हिरासा करने की कोशिश की गई। शुरू में पैगामात और टेलीफोन कॉल्स जानी शुरू हुई शेल्टर होम को कि आपने जब ये वालिदैन मुलाकात के लिए आए मुग़विया बच्ची से तो बिल्कुल साजगार माहौल नहीं फ़राहम करना, आपने उनको तन्हाई का कोई माहौल फ़राहम नहीं करना, जितनी मुमकिन हो सके अदालती नुमाइंदा
कमरे से बाहर हो तो बेहतर है। ये सारी बातों के लिए बाज़ाब्ता प्रेशराइज करना शुरू किया गया, दबाव में डालना शुरू किया गया शेल्टर होम इंतज़ामिया को। जब इससे बात ना बनी तो अंदर से ही साजबाज कर ली गई। जाहिर है कुछ लोग होते हैं जो बिक जाते हैं, उनसे साजबाज की गई और उसकी साजबाज के ज़रिए वहाँ के अंदर के तमाम माहौल को बाज़ाब्ता मुखालिफ कैंप के यूट्यूबर्स यानी कि गैंग के यूट्यूबर्स को वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, उनकी बुनियादों के ऊपर वीडियोस की गई और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बनाया गया कि बच्ची रातों को रोती है, बच्ची अपने वालिदैन के पास जाना नहीं चाहती है। आपको यकीन ना है तो पिछले चंद हफ्तों की वीडियोस देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह का प्रोपेगेंडा था और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही थी कि बच्ची रातों को रोती है, बच्ची को अपने वालिदैन के पास नहीं जाना है। वो गिड़गिड़ा कर बोलती है शेल्टर होम इंतज़ामिया को कि मुझे अपने वालिदैन से बचाओ, मुझे दोबारा से उस दोज़ख में नहीं जाना है। ये सारा ड्रामा किया गया। जब ये भी फेल हो गया तो फिर आई बारी उन कारिंदों की जो बाज़ाब्ता शेल्टर होम के बाहर पहुँचे। उसमें एक कार्रवाई बारीक काम ये किया गया कि पहले से सिंध पुलिस के साथ साजबाज कर लिया गया, बाहर मौजूद जो सिक्योरिटी थी वो गायब हो गई और फिर बाज़ाब्ता हिरासा किया गया शेल्टर होम इंतज़ामिया को कि हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम अंदर भी आ सकते हैं और अंदर आ सकते हैं तो फिर हम मगविया बच्ची को कहीं लेके भी जा सकते हैं। ये बाज़ाब्ता कोई धमकी नहीं थी, ये प्लान है। इस प्लान पे अब तक अमल नहीं हुआ है लेकिन इस पर अमल हो जाएगा अगर यही सूरत हाल चलती रही जैसा कि चल रही है। ये तो थी कराची की बात। अब आ जाते हैं दूसरी जानिब। दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब ये हो रहा है कि जो मुल्ज़िमान हैं मरकज़ी, उनकी ज़मानत ख़त्म नहीं हो पा रही, वो ज़मानत पर ही हैं, गो के कराची में हैं, लेकिन मामला अभी भी जो है वो ज़मानत पर ही टिका हुआ है, उनकी ज़मानत मनसूख नहीं हो रही। 2 मरतबा एप्लीकेशन गई है जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, लेकिन उस पर कोई खातिर ख्वाह फ़ैसला हासिल नहीं कर पाए। एक और सेटबैक ये है कि 6 मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं जिसमें से 2 तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, नूर बीबी और कदीर अहमद। इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। 2 सूबों की पुलिस मिल के भी इन 2 अशख़ास को गिरफ़्तार नहीं कर पा रही। ये तो डॉन से बड़े कोई डॉन निकल गए कि ये गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे। तो एक पूरा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपना लिया गया है कि किस तरह से इस केस को बिल्कुल दबा के रख दिया जाए। ये केस अपनी चालान की स्टेज से अब तक आगे नहीं बढ़ पाया। इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी और क्या हो सकती है और कितना बड़ा सवालिया निशान है हमारी पूरी रियासत की इंतज़ामी मशीनरी पर और अदालती निज़ाम के ऊपर। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।